Welcome back, students. This is the part second of class 9 biology fundamental unit of life. Yesterday we have talked about so many things and we stopped at the transport of material. ठीक है, तो हम पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहे थे. मैंने आपको बताया था पैसिव डिफ्यूजन में आपकी जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, जैसे ये आपका सेल है, सेल के अंदर कुछ आएगा, सेल के बाहर कुछ जाएगा, तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं. मतलब अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो इधर अंदर की तरफ आएगा. ठीक है, वही चीज जिसको सेल परमिट करेगा, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सब चीजों को अंदर बाहर नहीं आने देती. उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होगा तो ये इस तरीके से बाहर जाएगा. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along the linear movements of molecules from higher concentration to lower concentration. ठीक है, कोई चीज ज्यादा है वहां से ये कम मात्रा की तरफ ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, तो इसके हमने बोला दो मोड ऑफ डिफ्यूजन है, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस. और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता. विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो डिफ्यूजन में होता है अगेन ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल या ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होता है. डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है, अगर मैंने रूम के कोने में अगरबत्ती जला के रख दी, थोड़ी देर में जो आपकी अगरबत्ती की वेपर्स निकल रही है, गैस होती है, वो चारों तरफ आपकी फैल जाती है. ठीक है, ऑस्मोसिस हम वाटर के केस में यूज करते हैं. ठीक है, वाटर, इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है आपको पता है वाटर सॉल्वेंट होता है. ठीक है, जिसके अंदर सब चीजें घुल जाती है. ठीक है, तो इसमें हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ solvent molecules from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी का मतलब होता है हाफ, परमेएबल जो किसी चीज को अब परमिशन दे दे. ठीक है, तो ये आपकी वो मेम्ब्रेन है जो सब चीजों को अंदर उससे क्रॉस होने नहीं देती, सिर्फ सेमी कुछ चीजों को. इसमें सेमी में वर्ड आ जाता है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है उसी को पास होने देती है. अब मैंने कहा ये मैंने एक बीकर ले लिया है. ठीक है, इसमें चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, ये बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब ए चैम्बर में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है, H2 होता है सॉल्वेंट आप बोल सकते हो, और बी में कम है. तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस के थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर से ए से बी चैम्बर में वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे. क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे, और तब तक होते रहेंगे जब ए चैम्बर और बी चैम्बर में वाटर मॉलिक्यूल इक्वल नहीं हो जाते. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होता है ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. अभी जो ऑस्मोसिस होता है इसमें हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ते हैं पहले. ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करके फिनिश करेंगे, और काफी हम इसमें से कल कर लिए थे. ये वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए.
अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपर का मतलब होता है, ये हाइपो का मतलब होता है लेस, और हाइपर का मतलब होता है मोर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें एक सेल रखा है, ठीक है, अगेन इसमें एक सेल रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेल रखा है। अब इसके चारों तरफ जो लिक्विड है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, अगर उसके अंदर सेम वाटर मॉलिक्यूल का या सॉलिड मॉलिक्यूल का सेम कंसंट्रेशन है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक। कहने का मतलब है, अगर इसमें मैं बात करूं सॉल्ट का कंसंट्रेशन 50% है, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन 50% है, ठीक है, तो वाटर के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने सेल रखा है, 50% ही होगा, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी 50% ही होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक। तो उस केस में ना तो सेल से अंदर से कुछ बाहर जाएगा, ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब दूसरा था हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है, अगर ये जो सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने सेल रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर इस सेल के कंपैरिजन आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन, टॉनिक हमेशा ध्यान रख लेना, सॉल्ट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, किसके लिए, सॉल्ट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। सेम है सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट का मतलब यहाँ पे जो भी डिसॉल्व चीज है उसके लिए आ गया। अब यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, इट इज लेस देन द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ठीक है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में उससे कम है सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें पता है बैलेंस करना लगता है, तो वाटर का मूवमेंट होगा, सॉल्ट तो मूव ही नहीं करता है, तो अब क्या होगा, सेल के अंदर से जो पानी है वो बाहर की तरफ आएगा इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पता है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो उस सॉल्ट के कंसंट्रेशन को वाटर बैलेंस के साथ इक्वल करने के लिए सेल से आपका जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस, एक्स का मतलब होता है बाहर, ऑस्मोसिस मींस वाटर मूवमेंट, तो इस केस में वाटर की मूवमेंट होगी बाहर की तरफ, और धीरे धीरे सेल श्रिंक करने लगेगा। क्या करने लगेगा, श्रिंक, उसका वाटर सारा बाहर चला जाएगा, वो करने लगेगा श्रिंक करने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है यहाँ पे जो सॉल्ट है और यहाँ पे जो सॉल्ट है, यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है सेल के मुकाबले, ठीक है, और ये है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो उस केस में आपका वाटर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताना भूली, यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा आपका एंडोस्मोसिस, दिस इज एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि अगर ये एक सेल है, फिर से बता देती हूँ, और ये एक सॉल्यूशन में रखा है, इस सॉल्यूशन में इस सेल के मुकाबले सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, इसमें सॉल्ट है कम, इसमें सॉल्ट है ज्यादा, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पानी आएगा बाहर। अगर सॉल्ट सेल के अंदर कम है और बाहर है ज्यादा, सेम बात नहीं, सॉल्ट इसके अंदर ज्यादा सेल के अंदर, बाहर है कम, तो पानी आएगा अंदर। तो इन प्रोसेस को बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। बाकी ये तीन क्लियर हो गया होगा आपको, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ये तो भी हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट करा जो बिना किसी मूवमेंट के होता है, जिसमें आपका या तो सब चीजों में डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस वाटर के अंदर होता है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम से ही क्लियर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो चीजों का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इन दी
एक्सचेंज या फिर हम इसको लिखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन with the use of energy, with the use of energy. सपोज करो ये आपके किसी सेल की मेमोरी है, ठीक है, दिस इज सेल का अंदर, ये सेल है आपका मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसकी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर ज्यादा होती है, ऑलरेडी वो सेल के अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो चाहिए, तो यहाँ पे फिर भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से आऊँगा, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। हम जबरदस्ती किसी चीज को ले जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे वो कम है, उसको तब भी हम वहाँ से ले जा रहे हैं जहाँ पे वो ज्यादा है, तो उस केस में क्या लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे, उसको अगर मैं वहाँ ले जा रहा हूँ तो बिना एनर्जी के वो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही हूँ। यहाँ पे पहले से कंसंट्रेशन कम है, यहाँ से पहले से कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखो दूसरा, मैं इसका आपको एक एग्जांपल ऐसा बताऊंगी जिससे कि आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो ये एक हिल है, हिल समझते हो, कोई ऊंची जगह, ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, यहाँ पे पत्थर नहीं है, इसको मैंने यहाँ से पुश किया, ये ऑटोमेटिकली बिना एनर्जी के यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, बिना एनर्जी के कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इजीली, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मेरे को वहां पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पुश करेंगे, हमें इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ तक ले जाने के लिए, क्योंकि नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ में आएगा। और थर्ड पॉइंट देखो, बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क का मतलब है अगर मैं कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसफर करते हो तो उसको हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इसमें आपकी दो चीजें आएंगी, एक होगा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अगेन एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है, क्या होता है? अंदर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। साइटो का मतलब क्या होता है? जब भी आप कहीं पे साइटो वर्ड देखते हो इसका मतलब होता है सेल। इसका मतलब क्या होता है? सेल। तो अगर ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कोई चीज जा रही है उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ये सेल है, सेल के बाहर कोई चीज जा रही है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आप इसमें बोल सकते हो व्हेन समथिंग इज एंटरिंग इनसाइड अ सेल इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, इफ समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द सेल इट्स कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को आप क्या कहोगे कि आप एंडोसाइटोसिस को सेल ईटिंग या ड्रिंकिंग भी कहते हैं। उसको मैं बताऊंगी कैसे कहते हैं। खाना और पीना अंदर ले जाना होता है ना, तो सेल ईटिंग या ड्रिंकिंग कहते हैं एंडोसाइटोसिस को, और एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं वॉमिटिंग ऑफ सेल। वॉमिटिंग ऑफ सेल, जैसे हम उल्टी कर देते हैं, कुछ सारी चीजें बाहर आ जाती है, इसीलिए इसी तरीके से सेल के बाहर चीजें बाहर भेजने को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अभी जो एंडोसाइटोसिस होता है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है आपका? फेगोस का मतलब होता है खाना, ठीक है, समथिंग ईटिंग। तो इसमें क्या होता है, अगर सॉलिड चीजों को, सॉलिड थिंग्स इनगल्फ्ड, ठीक है, इनगल्फ का मतलब होता है सटक लेना या खाना, इनगल्फ। अगर सेल आपकी सॉलिड चीजों को खा लेता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इसमें पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जो लिक्विड चीजें हैं, इसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस को, और सेल ईटिंग हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस को। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, लिक्विड इनटेक ऑफ सेल इज कॉल्ड
पिनोसाइटोसिस या सेल ब्रेकिंग। ठीक है, ये हो गया आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर कुछ जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर कुछ जा रहा है। एंडोसाइटोसिस में आपका फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, अगर कोई सॉलिड चीज अंदर जा रही है तो फेगोसाइटोसिस, अगर कोई लिक्विड चीज अंदर जा रही है तो पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कोई चीज सेल के बाहर जा रही है तो इसको हम बोल सकते हैं वॉमिटिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल वॉल।